That's knowing Pancham, a major step into knowing him. Thank you very much, sir. Thank you very much, ma'am. Thank you very much, Ramda and Kelsey Baba and Nitin ji. Yes, thank you. And thank you very much. इतने बड़े गायक को आप क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या वर्डिक्ट है? देखिए, इस डॉक्यूमेंट्री से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है, और ख़ास करके ये सीख आज की पूरी जनता के लिए है और आज की पूरी मीडिया के लिए, कि जो टैलेंट हमारे सामने होता है हम अमूमन उसको नकार देते हैं, क्योंकि उसके पीछे कोई बॉक्स ऑफिस नहीं होता है, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर नहीं होता है, तो हम उसको भूल जाने की कोशिश करते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री अपने आप में एक सीख देती है कि आप प्रतिभा को पहचानिए, प्रतिभा को की तारीफ़ कीजिए, प्रतिभा को हौसला बढ़ाइए, ना कि बॉक्स ऑफिस को। ये डॉक्यूमेंट्री अपने आप में एक बहुत बड़ी एक लेसन है हमारे समाज के लिए, कि जहाँ पर पंचम दा जैसे इतने बड़े प्रतिभावान, इतना बड़ा लेजेंड आदमी हमारे बीच में था, तब हमने उसकी कदर नहीं की, और आज जब हम वो चले गए हैं तब हम उनकी कदर करते हैं, और ये डॉक्यूमेंट्री ये सबसे बड़ी सीख देती है। मनोज जी, आप कितना फॉलो करते थे पंचम दा को? पंचम दा को कौन फॉलो नहीं करता था? पंचम दा को कौन आज फॉलो नहीं करता है? उनके सारे गाने में से मैं कहूँगा 99% गाने जो थे वो हम सब के फेवरेट हैं, और मेरे ख़ास करके। और मुझे लगता है कि बड़ा अजीब है कि जब मैं मुंबई शहर में आया, ठीक उसके 1 साल या 1.5 साल के बाद उनकी मौत हो गई थी, और मेरा उनसे मिलना रह गया था। मैं उस समय स्ट्रगलर था, और इसका अफसोस हमेशा रहेगा। मनोज जी, क्या कहना चाहेंगे, जो आजकल फिल्मों का दौर बनता है, लोग आजकल बड़े स्टार खुद अपना प्रोडक्शन हाउस खोलते हैं और अपनी फिल्में बना रहे हैं, तो कितना आप मानते हैं ये चीज़ फायदेमंद है इंडस्ट्री के लिए? हम लोग इसी के बारे में बात करें तो ज़्यादा बढ़िया है। आप movies.com जो एक पोर्टल है, वो इस डॉक्यूमेंट्री को अपने पोर्टल पे प्रीमियर कर रही है, तो आप सबसे दरख्वास्त है कि आप उस पोर्टल पे जाइए movies.com, और उस पर इस डॉक्यूमेंट्री को देख सकते हैं। ये एक बहुत ही नायाब डॉक्यूमेंट्री है, और इसको देखना हम सबका कर्तव्य है, क्योंकि इतना बड़ा हीरा, इतना बड़ा ये सोना हमारे पास था, और हमने जो है उसके जीते जी जो है हमने उसकी कदर नहीं की। कम से कम आज इस डॉक्यूमेंट्री को देख करके हम देखें, पहचाने कि उसके अंदर की ज़िंदगी क्या थी। So one question for you: Are younger actors like Varun Dhawan, Alia Bhatt, Shraddha Kapoor making braver choices in film days as compared to Shah Rukh, Salman and others? I'll only talk about myself on this documentary. सर, लास्ट सवाल, क्या प्रोजेक्ट्स नए आ रहे हैं आपके, और अभी आप प्रोफेसर के किरदार में भी हैं, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट उसके बारे में? जी, मेरी आने वाली फिल्म है 7 उचक्के, अलीगढ़, दुरंतो और मिसिंग, जिसको मैंने को प्रोड्यूस किया है, और ट्रैफिक। और आशा करता हूँ कि ये सारी फिल्में आप लोग पसंद करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही सोच समझ के इनको जो है चुना है, और इनको इनमें काम किया है, और सारी अलग से अलग फिल्में हैं। आशा करता हूँ कि सबको, सारे दर्शकों को पसंद आएंगी। थैंक यू वेरी मच। सर, आज के इवेंट में आप क्या कहना चाहेंगे? आर.डी. बर्मन जी के ऊपर भी बनाएंगे डॉक्यूमेंट्री, तो किस तरह से आप याद करते हैं? I think Brahmanand Singh has made a brilliant documentary on Pancham Da. It's actually everything you always wanted to know about R.D. Burman, but didn't know where to find all the details. So this documentary has a lot many people who have worked with Pancham Da in the past, and they all reminisce, they all talk about Pancham Da and how he created music. So I think it's something that is extremely insightful. It's brilliantly made, and it's a great service that Brahmanand has done for all music lovers, especially all the fans of Mr. R.D. Burman, and it will prove to be a reference material for even the future generations to come, because every generation is discovering the music of R.D. Burman, and I think they will also benefit from it. Do you think that there's a better way to remember the great R.D. Burman? Closer to your books, निकालना और documentary?
No, I think this is a combination of a book as well as a documentary. So we are shown a lot many rare photographs. All the information that you see in the documentary is also in the book, but that's it, photographs. So मोहनजोदारो की अगर मैं बात करूँ तो कैसे चल रही है मोहनजोदारो की शूटिंग और क्या कुछ कहना चाहेंगे नाम इसके से बारे सर पता चलता है कि एंशिएंट सिविलाइजेशन। तो आपकी मूवी आप किस तरह से इस मूवी को बताना चाहेंगे, क्योंकि मूवी किस कॉन्सेप्ट पे है? मोहनजोदारो एक लव स्टोरी है, सेट इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, सेट 2200 BC, और अभी शूटिंग उसकी जारी है और 22 सितंबर हमारी शूटिंग खत्म होगी। मैंने सुना है कि ऋतिक रोशन के साथ में एक टाइगर फाइट भी करवा रहे हैं आप, उसके बारे में जरा कुछ जानना चाहेंगे कि ये फिल्म का क्या हिस्सा है और क्या बात है? नहीं, इसमें एडवेंचर है, एक्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो फॉर ऋतिक इट हैज़ बीन अ वेरी चैलेंजिंग, स्पेशली इन द वेक ऑफ हिज शोल्डर इंजरी. So we've been trying to take care as much as we can. He's also been pushing all limits to perform the stunts. So it's going good so far. अभी भुज में आपकी शूटिंग खत्म हुई है, तो और कौन से लोकेशन आप देखने वाले हैं आगे? नहीं, वो तो आप फिल्म में देखेंगे. So what is Thank you. your opinion on digital platforms like movies.com which are promoting independent cinema and documentary? I think any platform is now welcome, and movies.com, I wish them all the very best since they have just launched. I would love to definitely visit their website and see what it is all about. Thank you so much. Thanks. तो बताइए कि आर.डी. बर्मन जी को इतना रिस्पेक्ट दिया जाता है, ऑनर दिया जाता है, उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है, तो किस तरह से आप